है, इसके बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं मैं आपको लिखाने वाला हूँ अपने हाथ से, और आपको भी अपने हाथ से लिखना है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी स्थापना जो है 28 जनवरी ही माननी है, वही ठीक आंसर है। ठीक है, मैंने कहा एनवायरनमेंट के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने आने वाला है। ओलंपिक कल पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर ओलंपिक पढ़ना है आपको तो कल पढ़ा दूंगा ओलंपिक, चिंता मत करो। ठीक है, देखिए जो पहली बात एनवायरनमेंट पूछूं आपसे, देखो एनवायरनमेंट से पहली बात तो आपके एनवायरनमेंट से पूछो आपसे, इसमें आपके लिखना पहली से पहला आपके पहली बात पूछूं आपसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है धारणीय जो विकास है आपके, इसके लिए वैश्विक स्तर पर जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ आपके, ये हुआ छापना 1972 में होता है। इसे हम लोग बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? स्टॉकहोम सम्मेलन बोलते हैं। 72 के अंदर हुआ था, और यहीं पर आपके 5 जून को छापना यूएनईपी की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय हो गया है। ये आप भली भांति जानते हो। ठीक है, तो अगर पूछूं आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, जो धारणीय जो विकास होता है, पर्यावरण को ध्यान में रख के जो विकास होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? धारणीय विकास बोलते हैं। इसी को हम लोग आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के जो विकास कार्य होता है वो आपको छापना है, वो ये होता है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे इसको, दोस्तों परिभाषित पूछूं आपसे, इसकी जो परिभाषा दोस्तों आपके आती है, तो इसकी परिभाषा आई छापना, वो देने वाला कौन आपके, वो देने वाला छापना कौन सा? वो है ब्रंटलैंड कमीशन छापना देने वाला। ठीक है, कभी सवाल पूछूं आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो परिभाषा दोस्त देने वाला कौन था आपके, वो था ब्रंटलैंड कमीशन देने वाला था। और अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ रहे दोस्तों, आपसे अगर आपसे यहाँ पर ये पूछूं आपसे कि इसकी परिभाषा में होगा कि आपके एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के, पर्यावरण को ध्यान में रख के आपके जो भी हमारे पास संसाधन जो है उनका अनुकूलतम उपयोग करना क्या है, उनका अनुकूलतम उपयोग करना जो है वो हमारा धारणीय विकास है। ठीक है, पर्यावरण को ध्यान में रख के जो विकास किया जाएगा वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने वाला है, और ब्रंटलैंड कमीशन का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद पूछूं आपसे, इसके बाद भारत में क्या होता है? इसके बाद भारत में आपके एक एक्ट आता है, इसका नाम क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है। और एक्ट कब का था आपके? ये एक्ट था आपके 1972 आपका एक्ट था। ये वर्तमान में खूब चल रहा है। ये इसके बाद में आता है, जिसका नाम क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपके 1972 से आपके आता है। अभी दोस्तों वर्तमान में जो एलवीस यादव हैं उसके खिलाफ जो आपके जो धाराएं दर्ज हुई हैं, वो धाराएं इसी में दर्ज हुई है ना, वो धाराएं इसी में हुई है। पैरा एशियन गेम्स में 5th रैंक है। मैंने क्या लिखा दिया? मैंने 4th लिख दिया क्या? और अगर मैंने 4th लिखा है तो 5th लिख लेना आप लोग, है ना। अगर सो मैंने 4th लिखा है तो 5th कर लेना आप लोग जो है। अगर मैंने 4th लिख दिया यहाँ पर, हाँ 5th करना है ना। पैरा एशियन गेम्स में 5वीं रैंक है, 5वीं रैंक है। एशियन गेम्स में 4th रैंक है ना, उसमें 4th है, यहाँ पर 5वीं रैंक है। गलती से मैंने लिख दिया। ठीक है, देखिए मैंने कहा अभी हाल में सर एलविस जो यादव है आपके, उसके खिलाफ जो है जो नोएडा पुलिस ने जो आपके केस दर्ज किया है, उस केस के अंदर इसी की धाराओं का यूज किया है। और इसकी धाराएं इतनी कठोर हैं कि इसमें आपके बेल नहीं हो सकती। ये गैर जमानती धारा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है वो इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद पूछूं तो भारत में आपके भारत से इसके बाद आपके टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया छापना। यह स्टार्ट कब हुआ? यह स्टार्ट आपके 73 के अंदर हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद मैंने आपसे कहा दोस्तों, इसके बाद छापना आप लोग जो है, इसके बाद लिखिए, इसके बाद आपके 1987 छापना आप लोग जो है। इस वर्ष में आपके 16 सितंबर को क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, जो कि ओजोन परत, जो किसके लिए? जो कि आपके ओजोन परत के संरक्षण के लिए होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। किसके लिए होता है ये? जो ओजोन परत जो है, इसका जो डिप्लेशन जो हो रहा है, जो छिद्र जो हो चुका है, इसका क्षरण जो है, इसको रोकने के लिए क्या हो रहा है? इसको रोकने के लिए ये प्रोटोकॉल हुआ है। ये भी आपको छापना है। ठीक है, यहाँ पर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसको बैन कर दिया है ना, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसको बैन कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। सीएफसी को बैन किया गया यहाँ पर, और तारीख है, इस तारीख को हम आपके ओजोन डे बनाते हैं, ये आप जानते हो, इस तारीख को बनाते हैं। और इसकी जो इकाई क्या है, इसको मापने की इकाई डॉप्सन है।
ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो ओजोन परत के क्षरण से पूछूं आपसे क्या दोस्तों होने वाला है, इससे स्किन कैंसर होने वाला है। इसको रोकने के लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्टार्ट किया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो आपके इसके बाद छापना, इसके बाद आपके 1992 पूछूं आपसे, 1992 में रियो सम्मेलन होता है, रियो ब्राजील यहाँ पर है, और इसको बोलते हैं पहला पृथ्वी सम्मेलन। क्या बोलते हैं? पहला पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। रियो के अंदर हुआ है, 92 के अंदर हुआ, ठीक है। सो इसकी जो रिपोर्ट जो है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है? उस रिपोर्ट का नाम है एजेंडा 21 जो है, ये रिपोर्ट का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे रियो ब्राजील में पहली बार सम्मेलन दोस्तों होता है, और 92 के अंदर हुआ पहली बार आपके पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है। इसकी रिपोर्ट का नाम ये, इसकी रिपोर्ट का नाम है, 92 के अंदर हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद छापना, इसके 2 साल बाद जो है 1994 के अंदर एक संस्था बनती है, उसका नाम क्या है? UNFCCC उसका नाम है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। किसके लिए? क्लाइमेट चेंज जो है इसको रोकने के लिए एक संस्था बनती है, उसका नाम है UNFCCC, है ना। बनती कब है? 94 के अंदर बनती है, और बोन जर्मनी छापना, बोन जर्मनी में इसका मुख्यालय है, ये आप जानते हो, ठीक है। बोन जर्मनी में इसका मुख्यालय हो गया, ठीक है। इसी के दोस्तों, इसी के जो आपके जो सदस्य, जो मेंबर देश होते हैं, जो मेंबर देश हैं इसके, वो आपके मिलकर एक बैठक करते हैं, उसको बोलते हैं COP। क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, ठीक है। UNFCCC जो मेंबर देश है वो मिलकर के बैठक करते हैं, उसको हम लोग COP बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। COP फर्स्ट पूछूं आपसे, कब दोस्तों होती छापना? 95 के अंदर COP फर्स्ट होती है, और कहाँ आपके सो ये कहाँ पर होती है? बर्लिन जर्मनी के अंदर होती है, ये आप जानते हो, ठीक है। बर्लिन जर्मनी छापना, COP फर्स्ट का आयोजन हुआ है 95 के अंदर हुआ, ठीक है। इसके बाद बच्चों, इसके बाद छापना 1997 पूछूं आपसे, इस वर्ष में आपके, इस वर्ष में छापना सो, इस वर्ष में एक प्रोटोकॉल होता है, उसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल, उसका नाम है छापना। और यह प्रोटोकॉल किसके लिए होता है? जो ग्रीन हाउस जो गैस होती है, इनका इमिशन कम करने के लिए जो है ये हुआ, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस पूछूं आपसे, जो उत्सर्जन है, जो इमिशन है, इसको कम करने के लिए इसका आयोजन होता है। और दोस्तों आपकी यह जो आपके प्रोटोकॉल था 2005 में लागू हुआ, क्योंकि अमेरिका ने इस पे साइन 8 साल बाद किया। अमेरिका ने जो साइन है वो इसमें 8 साल बाद किए, 5 में किए, ठीक है। हुआ 97 के अंदर अमेरिका ने साइन नहीं किए, अमेरिका ने साइन 5 में किए, 5 में लागू हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा 1994 का UNFCCC कॉप फर्स्ट आपकी कब होता है? बर्लिन में 95 में होता है, और 1997 क्योटो प्रोटोकॉल होता है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोकने के लिए होता है। इसके बाद पूछूं आपसे, इसके बाद छापना सो 2002 में कहां पर? जोहान्सबर्ग जो है, जोहान्सबर्ग छापना, जोहान्सबर्ग जो है, जोहान्सबर्ग में लिखना, जोहान्सबर्ग जो आपके अफ्रीका है, यहां पर रियो 10 होता है। कौन सा? रियो 10 जो है, क्योंकि याद करो 1992 में हुआ था, उसका 10 साल बाद ये हो रहा है, जोहान्सबर्ग के अंदर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद से मैंने कहा आपसे, जो 12 जो होता है छापना, ये रियो 20 होता है। क्या होता है? ये रियो 20 होता है, 12 के अंदर होता है, रियो 20 आपका होता है, ठीक है। तो इसके बाद पूछो आपसे COP 21 पूछूं आपसे, COP 21 छापना, COP 21 जो है पेरिस के अंदर होता है, COP 21 से, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे COP 27 कहां पर होता है छापना सो, COP 27 जो है वो शर्म अल शेख में होता है, शर्म अल शेख जो कि आपके मिस्र के अंदर है, वहां पर होता है COP 27, पिछले साल होता है, ठीक है। और अभी हाल में COP 28 कहां पर हुआ है? UAE के अंदर हुआ, ये भी छापना, COP 28 का आयोजन यहां पर हुआ है, UAE के अंदर आयोजित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। COP 28 UAE के अंदर हुआ है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपकी संस्था कौन सी है? वो है IUCN। कौन सी है? IUCN है। एक संस्था कौन सी है आपके? WWF हो गई आपके, ये संस्था भी आपको जाननी है एनवायरनमेंट के अंदर। IUCN पूछूं आपसे, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी फुल फॉर्म है ना। अगर पूछे इसकी स्थापना 48 में इसकी स्थापना होती है, और ग्लैंड में इसका मुख्यालय हो गया है, और यह रेड डाटा बुक जारी करती है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड छापना, 1961 में इसकी स्थापना होती है, ग्लैंड में इसका मुख्यालय हो गया है, और जिएंट पांडा जो है वो इसका लोगो है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो मैंने लिखा है आपको यहाँ पर,
किसके बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में लिखा दिए। जो भी आपकी बातें थी 72 की बातें करूं या फिर यूएनईपी की बात करूं, मॉन्ट्रियल की बात करूं, क्योटो की बात करूं, रियो की बात करूं, यूएनएफसीसीसी कॉप फर्स्ट की बात करूं, इसके अलावा कॉप के बारे में रियो 10, रियो 20, पेरिस, शर्म शेख, यूएई, आपके WWF, IUCN, सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर लिखा दी हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सूचना आपके लिए मेरी तरफ से 3 सूचना आपके लिए जो है वो मेरी तरफ से ये है, देख लीजिए। पहली सूचना है साइंस टैग की जो क्लास है, पिछले 6 माह की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास है, वो आपकी 21 मार्च को होने वाली, आज होने वाली है और 8 बजे होने वाली, ठीक है। साइंस टैग की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगी पिछले 6 माह की, जिसको पढ़ने में आपको समस्या होती है, वो समस्या दूर करने वाला हूं मैं आपकी। आज शाम को 8 बजे जो है ये क्लास आपकी होने वाली है। अगर साइंस टैग पढ़ना आपके लिए बोझिल होता हो ना, तो आज शाम को 1 घंटे क्लास लेना। पिछले 6 माह की जो करंट अफेयर्स है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा इसके अंदर, ठीक है। ये आपके लिए विशेष क्लास मैंने यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके जो होली आपका धमाका ऑफर चल रहा है, होली हंगामा जो ऑफर चल रहा है, वो कल रात से मैंने स्टार्ट कर दिया था। 28 मार्च तक रहने वाला है वो हंगामा ऑफर। आपके 90% तक ऑफ आपको मिलने वाला उत्कर्ष ऐप के अंदर, और इसके अलावा 3 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। ये केवल 21 से 28 रहने वाला है, इसलिए अगर आप उत्कर्ष से जुड़ना चाहते हो, आप उत्कर्ष से जुड़ने के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा उत्कर्ष ऐप की जो बुकशाला है, इसमें आपके लिए सूचना मेरी तरफ से ये है, बुकशाला वाला नहीं लगाया क्या? उत्कर्ष ऐप की जो बुकशाला है, क्या लिखिएगा, जो हमारी जो बुकशाला है उसमें जो मेरी बुक है उसके लिए सुन लीजिए। जो मेरी बुक जो है ना, जो मेरी बुक है इसके लिए सुन लीजिए आप लोग। देखो, जो मेरा वार्षिकांक जो है, जो मेरा वार्षिकांक है, सुनिएगा आप लोग, जो मेरा वार्षिकांक है, यह वार्षिकांक आपको केवल 99 रुपए में मिलने वाला है। सुन लेना मेरी बात को, ये 21 से 28 मार्च के बीच रहने वाला है, ठीक है। ये केवल इस बीच रहने वाला है। जो मेरा वार्षिकांक है, जो मेरा वार्षिकांक है, वो केवल आपको 99 रुपीज में आपके घर पहुंचने वाला है, ठीक है। आपके घर पहुंचने वाला है इतनी कीमत के अंदर, ठीक है। बाकी दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसकी, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए सूचना यह है कि वार्षिकांक प्लस जो पेपर हुए हैं आपके 24 जो पेपर हुए हैं, इन पेपर का जो आपके व्याख्या जो है, ये दोनों जो है आपको, ये दोनों छापना आपको 1110 में मिलने वाली है, ठीक है। वार्षिकांक प्लस 24 का जो पेपर का जो व्याख्या जो किया गया है, ये दोनों आपको 1110 के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मिलने वाली है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो मेरा क्या बोलते, जो आपके वर्ल्ड मैप वाली जो बुक है, वो भी आपको 99 में मिल जाएगी, चेक करना, ठीक है। ये सारी आपके अपडेट हो जाएंगी, है ना, चिंता मत करना। वर्ल्ड मैप वाली बुक 99 की, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इससे पहले उनको नहीं पता है, ठीक है। वार्षिकांक 99 रुपये, उत्तर प्रदेश पुलिस प्लस वार्षिकांक आपके दोनों जो है पेपर व्याख्या 110 रुपये की है। वर्ल्ड मैप 99 रुपये में आपको उपलब्ध होने वाला है। इसके अलावा जो है छापना, देखो वार्षिकांक तो क्या हो गया, वार्षिकांक तो हो गया है जनवरी 23 से और दिसंबर 23 तक का करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। इसके साथ में अगर आप चाहो तो जनवरी 24 वाली बुक मंगा सकते हैं, और साथ में जो फरवरी वाली बुक है 24 वाली, वो भी मंगा सकते हैं आप लोग चाहे तो। ये तीनों चीजें छापना, ये तीनों चीजें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, कितना आपके 150 रुपीज में आपको मिलने वाली, ठीक है। तीनों चीजें आपको 150 मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि भाई आप तो पूरा चाहिए आपको, तो वार्षिकांक जनवरी और फरवरी माह की जो बुक है, इसको 140 कर लो आप लोग, है ना, इसको 140 कर लो, इतने में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतने में आपको उपलब्ध होने वाला है। ये आपके लिए सूचना मेरी ओर से, ठीक है। और अगर चाहते हो कि वर्ल्ड मैप प्लस वार्षिकांक चाहते हो मंगाना आप जो है, तो ये आपको 180 रुपीज में मिलने वाला है, और यह रेट आपकी जो है 21 से 28 रहने वाली है। यह सूचना दे देना, उसको ऐप वालों को दे देना, ये चारों जो रेट है अपडेट हो जाएंगी। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली किसके अंदर, ये मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर, रेट मैंने ही लिखी है, उनको नहीं पता है, अपडेट करा देगी टीम को, मैंने बोल दिया है, ये आपकी रेट रहने वाली, ठीक है। तो ये वाली बुक ले देख, अगर आपको कोई बुक लेनी हो तो चेक कर लेना, मेरी सारी बुक है ये जो मैंने आपको बता दी यहाँ पर, ठीक है। बाकी उत्कर्ष ऐप पर ऑफर चल रहा है,
अगर आप चाहते हो जुड़ना तो जुड़ लीजिएगा, 28 मार्च तक ऑफर आपका रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, फटाक से देखते हैं, रिवीजन करते हैं। देखिएगा 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे, मैंने लिखा दिया आपको इसके बारे में, ठीक है। मैगजीन आपके सामने यहाँ पर है, ये मैगजीन आप मंगा लीजिएगा अपने पास में, महत्वपूर्ण मैगजीन है, ठीक है। देखिएगा 20 मार्च, देखिएगा मैंने कहा यूएसए और मानवीय राहत कार्यक्रम टाइगर ट्रम्प हुआ है भारत के बीच में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तूफान मैगन ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया है ना। कैरेबियन देश के साथ डोर्नियर विमान पूछूं आपसे, गुआना के पास, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। गुणवत्ता रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित राजधानी आपके दिल्ली हो चुकी है, ऑप्शन नंबर डी है ना। देश आपका बांग्लादेश हो गया। नोक्टिस वोल्केनो मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया ना। हैप्पीनेस डे 20 मार्च, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। फार्मूला 4 रेस पूछूं आपसे कहां पर हुई है, श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया ना। भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट सोमा पूछूं आपसे, नई दिल्ली शालीमार बाग, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। मिशन 414 पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। इंडियंस वेल्स ओपन 24 पूछूं आपसे, कार्लोस अलगराज, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया ना। भारत रत्न पूछूं आपसे मिलने वाला, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है। बाकी ये सवाल आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, मैगजीन आपके सामने। जब बुक आप ऑर्डर करोगे ना तो मान के चलना 10 दिन में पहुंचेगी, क्योंकि होली का टाइम है और इस समय कोई भी पार्सल नहीं चलता है। तो आप मान लेना जब भी बुक ऑर्डर करोगे तो आपको 10 डेज के अंदर जो है, मैक्सिमम 10 डेज में आपको बुक जो है वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए आज तो गला ही बैठ गया मेरा, बोल बोल के नहीं। कंटेंट बहुत सारा है, आरओ वाला भी मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है, काम चल रहा है उस पर, आरओ वाले पे भी वो हो जाएगा, ठीक है। आज मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। कंप्यूटर नहीं पढ़ा था भाई, मैं जानता भी नहीं कंप्यूटर, क्या ही बताऊं तेरे को। कंप्यूटर अपनी समझ में कौन ही पड़े भाई साहब। अपन तो इतना जाने कि मोबाइल है, इस मोबाइल में ऐसे दबाएंगे बटन तो ये मोबाइल ऐसे हो जाएगा, इसमें फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो ये मोबाइल ऐसे खुल जाएगा। ये व्हाट्सएप है, ये उत्कर्ष ऐप है, ये योनो एसबीआई है, ये इंस्टाग्राम है और ये फेसबुक है। अपन इसके अलावा नहीं जानते। ये यूट्यूब है यहाँ पर, और ये कैमरा आता है, यहाँ से फोन आता है, यहाँ से गूगल आता है। जय हिंद, इतना ही है बस मोबाइल में ना। तो कंप्यूटर अपने समझ में नहीं आता ना। दिन और रात कब बराबर होते हैं, दिन और रात आपके 21 मार्च और 23 दिसंबर को बराबर होते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं इक्विनॉक्स, बोलते हैं, विषुव कहते हैं। हाँ, इंग्लिश वाली करंट अफेयर्स की बुक भी 99 की है ना, दोनों ही है, ठीक है। इंग्लिश वाले भी, इंग्लिश वाली जो उसकी प्राइस भी यही है, ठीक है। जो इंग्लिश वाली बुक है उसकी प्राइस भी यही रहेगी, है ना। जो इंग्लिश वाली जो बुक है हमारी, करंट अफेयर्स वाली जो बुक है वो आपको ऑनलाइन मिल रही होगी, चेक करना। इंग्लिश वाली की प्राइस भी यही रखी जाएगी, ठीक है, मैं बोल दूंगा। इंग्लिश वाली की जो प्राइस है वो भी यही रहने वाली है, कितनी, इंग्लिश वाली जो वार्षिकांक जो है हमारा, इसकी प्राइस भी कितनी रहेगी, इसकी प्राइस भी 99 रहने वाली है, ठीक है। और बताओ कोई और चीज चाहिए आपको। मेरी बैच की कीमत, ठीक है, मेरे बैच की जो कीमत रहेगी, जो ब्रह्मास बैच रहेगा 2.0, यह रहने वाला आपके 399 का, ठीक है। जो ब्रह्मास 2.0 बैच है आपकी 399 का आपके, इसमें तिरंगा बैच आपको फ्री मिलने वाला ना, तिरंगा बैच फ्री मिलेगा। इसमें बायोलॉजी पूरी हो जाएगी, बायोलॉजी पूरी होने वाली है इसके अंदर, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बताओ कोई और समस्या हो आपकी। चलो ध्यान रखना, अब चलता हूँ। खुश रहो, मस्त रहो, और होली है, होली उत्सव की तरह बनाइएगा होली को, पर इसके अलावा ध्यान रखना, सिलेक्शन ही आपकी होली होगी बेटा। जब तक सिलेक्शन ना हो ना तब तक ना कोई होली, ना कोई दिवाली, ना कोई दशहरा, ना रक्षाबंधन। होली तो आपकी उस दिन होगी जिस दिन सिलेक्शन आपका होगा और आपके लोग गुलाल लगाएंगे और फोटो खिंचाएंगे आपके साथ में, वो दिन सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। बैच का टाइम 3 से 5 रहने वाला है। अच्छा, आप में से कौन कौन ब्रह्मास 2.0 बैच के बताओ एक बार। कौन कौन ब्रह्मास 2.0 बैच को आप में से। कल तो भाई साहब मैंने हद्दी काट दी उस बैच में, 1 घंटे में पूरी बायोलॉजी रिवाइज करा दी मैंने उस बैच में, देखना।
वो जानते मैच वाले, 1 घंटे में पूरी बायोलॉजी पढ़ा दी। मतलब कोशिका, इसके अलावा श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, सब पढ़ा दिया कल मैंने 1 घंटे में उसमें। भाई साहब गोली की तरह रिवाइज कराया मैंने कल उनको। मतलब बायोलॉजी मैंने इतनी बार रिवाइज करवा दी उनको, मुझे लगता है अब तो सवाल गलत नहीं होगा बायोलॉजी का ना। केमिस्ट्री भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, साइंस भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, फिजिक्स भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलो ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे कल सुबह 6 बजे यहीं इसी मंच पर। शाम को 8 बजे मुलाकात आपसे साइंस की करंट अफेयर्स वाली सीरीज में होने वाली है। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।